बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गांव वालों का यह दावा है कि भेड़ियों का हमला मादा भेड़िए की मौत के बाद ये भड़का है। एक दूसरे मादा भेड़िए के पकड़े जाने के बाद और ज्यादा ये बढ़ गया है। दरअसल वन विभाग ने 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था जिसकी रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई थी और इसके बाद भेड़ियों के हमले तेजी से इस इलाके में बढ़ गए। वह इसके बाद 8 अगस्त को एक नर और 18 को एक मादा भेड़िया वन विभाग ने इन्हें पकड़ा था, जिसके बाद इन भेड़ियों के हमलों में और ज्यादा तेजी आई है। ये आदमखोर बच्चों को अपना निशाना बनाने लगे। इसके बाद बढ़ते हमलों की वजह से 200 लोगों की टीम भेड़ियों के रेस्क्यू में जुटी हुई है, भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। वहीं गांव वाले रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। अब इस मामले में एक नया एंगल सामने आया है, जहां पर गांव वालों का कहना है कि वन विभाग की टीम ने पहले जो एक मादा भेड़िए को पकड़ा था और इस दौरान जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद इन इलाकों में भेड़ियों का आतंक बढ़ गया है और सीधे बच्चों को टारगेट करने लगे हैं। इससे पहले भी मार्च के महीने में कहा जा रहा है कि वहां पर खेत जुताई के समय भेड़िए के 2 बच्चे मर गए थे और उसके बाद फिर भेड़ियों ने गांव में अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब अगस्त के महीने में वहां पर वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को पकड़ना शुरू किया, जिसमें से पहली इसमें मादा भेड़िया थी जिसे पकड़ा गया, जिसकी मौत हुई। उसके बाद फिर भेड़िए बच्चों पर अटैक करने लगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, अब वन विभाग का क्या कहना है? क्या उस मादा भेड़िए की मौत के बाद ही ये अटैक्स बढ़े हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल अभी एग्जैक्ट इसको लेकर तो जरूर वन विभाग अभी बोलने से बच रहा है, लेकिन आपको बता दें कि करीब 3 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर अभी भी ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहीं से 3 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे खास बात ये है कि ये जो अटैक की जो पूरी जो टाइमिंग है, खासतौर से 17 अगस्त, इसके बाद 21 अगस्त, फिर 23 अगस्त, इस तारीखों के आसपास का जो पूरा जो लोकेशन है उसको ट्रैक किया गया है। तो ये बात मालूम चली है कि एक जो जलाशय है, इसके मैं जहाँ पे मौजूद उसके ठीक पीछे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो है फिलहाल अभी बैन कर दिया गया है, लेकिन इस खेत के ठीक पीछे जो है एक जलाशय है, वहाँ पर जो है भेड़ियों की लोकेशन मिली है। और चूंकि आपको बता दें कि जो ये बार बार जिक्र आ रहा है कि एक मादा भेड़िए की मौत हो गई थी, उसके बाद इस तरह के जो अटैक बढ़े हैं, आदमखोर हो गए हैं, इसको लेकर अभी कोई स्पेसिफिक जो है बयान नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि शायद इसी वजह से वो जो है काफ़ी जो है अटैकिंग हो गए हैं। मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि फिलहाल इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग है इसको कर दिया गया है, क्योंकि खेतों से जो रास्ते की तरफ जो कॉलोनीज है या कह सकते हैं जो बस्ती है उसकी तरफ जो है भेड़िए ना आ सके, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर फेंसिंग कर दी गई है। और अब सड़क पर आने के लिए जो रास्ते होते हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब वो कहीं से भी बस्ती में ना आ पाए, रात में सोते हुए बच्चों पर अटैक ना कर सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि गांव के जितने लोग हैं वो जरूर जो है सहमे हुए हैं, अपनी खुद से हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मचान बना रहा है घर में, तो कोई घर में दरवाजे लगा रहा है, लेकिन लगातार अब इस पूरे एरिया को पूरी तरह से लुकैट किया जा रहा है। विशाल, आप जहां पर खड़े हैं, आपने कहा कि ठीक पीछे झाड़ी के पीछे जो है वो जलाशय है और यही मांद होता है भेड़ियों का। आपने कहा कि वन विभाग को ऐसी सूचना मिली कि शायद वो भेड़िए यहां पर हो सकते हैं जो बाकी बचे हैं अभी। देखिए बिल्कुल आपको यही अपडेट देता हूँ कि जो पहले जो हमला हुआ था पहला जो अगस्त में, उसमें जो भेड़ियों के जो फुटप्रिंट्स थे वो यहीं पे पाए गए थे। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बाकायदा गन्ने के खेत हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और पीछे की तरफ जंगल का एरिया है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो जलाशय है बीच में, जो बीच का हिस्सा है जिसको जो है करीब 2 किलोमीटर दूसरी तरफ से जा सकते हैं, वहाँ पर पानी पीने के लिए भेड़िए रात में आते हैं, ये बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर फुटप्रिंट्स भी मिले थे पहली बार। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी एरिया के आसपास, क्योंकि जो एक ये कहा जाता है कि वुल्फ पैक जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो शिकार के आसपास जो है चीजें देखते हैं, भेड़िए का जो झुंड होता है वो ये देखता है कि शिकार कहाँ मिल रहा है, पानी उनको कहाँ पे मिल पाएगा और छुप कहाँ सकते हैं, क्योंकि देखिए छुपना बहुत बेहद महत्वपूर्ण होता है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहे। आशीष भी हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बताइए कि जो एक भेड़िया पकड़ा गया और इससे पहले जो भेड़िए पकड़े गए, सभी को गोरखपुर जू शिफ्ट किया गया है, कुछ एक को लखनऊ भी भेजा गया?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर जी में एक भेड़िए को रात को 11 बजे भेजा गया है। जिस भेड़िए को यहाँ पे क्वारंटीन किया गया है उसके लिए एक काल कोठरी यानी उसमें रखा गया, 21 दिन तक क्वारंटीन रहेगा। उसकी जो भी समय समय से कुछ चोटें लगी हैं उसे दवा भी दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, और साथ में हमारे साथ डॉक्टर साहब है। अभी फिलहाल गोरखपुर में एक ही भेड़िया है, डॉक्टर योगेश है, उनकी निगरानी में सारे भेड़िए रखे गए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से भेड़िए को निगरानी में रखा गया, क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं और भेड़िए आने वाले हैं क्या यहाँ पे? अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि और भेड़िया आने वाले हैं कि नहीं आने, लेकिन फिलहाल हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में एक भेड़िया यहाँ पहुंचा हुआ है। उसको हम लोगों ने जो नाइट सेल होता है उसमें रखा हुआ है, और नाइट सेल में चूंकि किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, और वहाँ पे जो अधिकृत व्यक्ति होता है जैसे जो जू कीपर है या जो हमारा डॉक्टर का पैनल होता है वही केवल जा सकता है। क्योंकि ये उग्रता में आया हुआ है, और जहाँ से इसको पकड़ के लाया गया है ऐसा सूचनाएं भी है कि ये आदमखोर इसको लोग कह रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी हमारे पास जो आया है वो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की तरफ था, और फिलहाल उसको हम लोगों ने अपने पास क्वारंटीन करके रखा है, और जो भी आवश्यक दवाइयां हैं। डॉक्टर साहब, पब्लिक का आवागमन भी आप लोगों ने बंद कर दिया उधर से, क्योंकि जैसे आवाज सुन रहा दीवार में टक्कर मार रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, चूंकि ये वाइल्ड से रेस्क्यू किया गया है, इसलिए चिड़ियाघर में जो पब्लिक का मूवमेंट होता है, पर्टिकुलर जिस एरिया में इसको रखा है वहां पे किसी तरीके का किसी का मूवमेंट नहीं रखा गया है, जिससे कि वो थोड़ी सी भी आहट पाने के बाद से वो अपने आप को वहां से आजाद करने के लिए या जो भी उसके अंदर भावनाएं चलती हैं। आशीष, आप हमारे साथ बने रहें, अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस मामले में अब तक भेड़ियों को लेकर क्या अपडेट है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खूंखार आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर जू में लाया गया है। आप देख रहे हैं, यही वो सेल है, यही ये नाइट सेल है, यानी कि काल कोठरी, जहाँ पे इस भेड़िए को रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी आवाज आ रही है, भेड़िया आक्रामक होकर निकलने के लिए बाहर दीवार में जोर जोर से टक्कर मार रहा है। ये वही भेड़िया है जिसने नरसंहार किया। ये कहा जाता है यही वो मास्टरमाइंड भेड़िया है जिसे गोरखपुर भेजा गया है, और यह देर रात करीब 11 बजे गोरखपुर जू पहुंचा है, जहां पे डॉक्टर योगेश के निगरानी में इसे इस बाड़े ये सेल में रखा गया है। इसे 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है, यहाँ से पब्लिक का आना जाना रोक दिया गया है, क्योंकि जैसे ही आवाज़ हो रहा है जोर जोर से टक्कर मार रहा है, काफ़ी अग्रेसिव है। तो डॉक्टर योगेश इसे अपने निगरानी में रखे हुए हैं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। इसे रात में खाना पानी सब दिया गया है, और आज शाम तक देखा जाएगा इसने क्या क्या खाया, और इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाहर से आया है, चूँकि इसकी सारी जांच रिपोर्ट की जाएंगी। इसको जो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं उसकी भी दवा दी जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आदमखोर भेड़िए को 21 दिन तक यहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। आशीष शाही, जी मीडिया, गोरखपुर। तो आपने देखा आशीष, हमारे सहयोगी, ये उनकी रिपोर्ट थी, और उन्होंने दिखाया कि गोरखपुर में जिस एक भेड़िए को शिफ्ट किया गया है, जिसे कल पकड़ा गया था, और इसको जू के अंदर एक अलग पिंजरे में रखा गया, और लगभग 21 दिन तक इसे अकेले वहां पर रखा जाएगा। हालांकि इसका इलाज भी वहां पर डॉक्टर्स कर रहे हैं इस भेड़िए का, गोरखपुर जू के अंदर। इसको खाना पानी सब कुछ इसको दिया जा रहा है, लेकिन 21 दिन तक ये बाकी भेड़ियों के साथ नहीं रह पाएगा। जू के अंदर इसको अलग रखा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये आदमखोर भेड़ियों के झुंड में से पकड़ा गया एक भेड़िया है जिसको गोरखपुर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले जो भेड़िए पकड़े गए थे, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी थी, उसमें से एक को लखनऊ के जू में शिफ्ट किया गया था। ये वो आदमखोर भेड़िया है। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि अभी इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि अडल्ट भेड़िया नहीं है, लेकिन चूंकि ये आदमखोर हो चुका है इसलिए फिलहाल इसको अलग सेल में रखा जाएगा, अलग पिंजरे में इसको रखा जाएगा, जहां पर डॉक्टर इसकी पूरी देखरेख करेंगे। और ये भेड़िया, जैसा कि आशीष बता रहे थे, कि ये काफी अग्रेसिव है। अब आपको बहराइच से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से डरकर तमाम जो गांव वाले हैं वो अपने अपने घरों में विशेष इंतजाम कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के आगे मचान जो है वो बनाया गया है। चूँकि आमतौर पर ये मचान होते हैं ये खेतों में बनाए जाते हैं रखवाली करने के लिए। तो आपने देखा रिपोर्ट में, जिसमें विशाल ये बता रहे थे कि वहां पर अब गांव वालों ने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं सुरक्षा को देखते हुए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर प्रशासन ने कह दिया है कि बेवजह आप घर से बाहर ना निकले, खास तौर पर छोटे बच्चों को घर के अंदर रखें और उनका विशेष ख्याल रखें। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से डरकर तमाम जो गांव वाले हैं
वो अपने अपने घरों में विशेष इंतज़ाम कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के आगे मचान जो है वो बनाया गया है। चूँकि आमतौर पर ये जो मचान होते हैं ये खेतों में बनाए जाते हैं रखवाली करने के लिए, लेकिन भेड़िए के आतंक से डर के ये मचान बनाया गया है और बच्चों को इस मचान पर ही जो है सुलाया जा रहा है रात में। इस घर के जो मेंबर हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवनीत पाल। नवनीत, ये आपने जो है मचान क्यों बनाया है अपने घर के आगे? सर इसको बनाया है छोटे बच्चे को सुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भेड़िया का आतंक ज़्यादा है, इसलिए बचाव के लिए इसको मैंने बनाया है कि छोटे बच्चे रात को और दिन में सो सके और भेड़िया के आतंक से हम इन्हें बचा सके। आप लोग कहाँ सोते हो? सर हम लोग भी यहीं पे सोते हैं, सामने की तरफ। जी सर। अब आपको दिखाते हैं कि भेड़िए इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए, भेड़ियों ने अटैक करना क्यों शुरू किया, इसके पीछे वजह क्या है कि आखिर भेड़िए लगातार यहां पर मासूम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो समझिए इसे, 3 अगस्त को एक मादा भेड़िया पकड़ी जाती है, वन प्रभाग लाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद भेड़ियों के हमलों में तेजी आ जाती है। 8 अगस्त को भी एक भेड़िया पकड़ा जाता है। 8 अगस्त के बाद 18 अगस्त को एक मादा भेड़िया पकड़ी जाती है। इसके बाद भेड़ियों के हमले इस इलाके में, इस गांव में बढ़ने लगते हैं। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, उनको अपना निशाना बनाया है। मादा भेड़िए की मौत के बाद भेड़ियों का झुंड आदमखोर बन चुका है और बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए ये भेड़िए और इनका झुंड यहां पर लगातार हमला कर रहा है। गांव वाले कह रहे हैं कि मादा भेड़िए की मौत के बाद से ही इस इलाके में इन भेड़ियों के झुंड ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। Zee News.